चैप्टर है लीडरशिप स्टाइल्स एंड थ्योरी। लीडरशिप का मतलब लीड करने का मतलब जब मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो वो अचीव जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, जैसे मैंने प्लानिंग की है वो प्लानिंग मेरी एक्चुअल में एग्जीक्यूट तभी होगी जब मैं स्टेप बाय स्टेप अपने काम को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है लीडरशिप का। वो लीडरशिप क्या है, कोट देखो, कोट में क्या लिखा हुआ है। कोट का मतलब क्या है कि लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल्स इनटू रियलिटी। डेविस कहता है कि जो लीडरशिप है वो संभव को वास्तविकता में बदलता है। ठीक है, मैं जो सोच रही हूँ ऐसा होगा, अगर मेरे पास एक परफेक्ट लीडर होगा तो जो मैं सोच रही हूँ उसको फिर मैं एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं इसका मीनिंग ऑफ लीडरशिप। मीनिंग ऑफ लीडरशिप का मतलब है, इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए दो तरीके के फैक्टर, एक फैक्टर आपका ह्यूमन फैक्टर, दूसरा आपके पास आपका फिजिकल फैक्टर। दोनों फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल का मतलब मेरे पास लैंड है। ठीक है, लैंड में जब तक कोई मनुष्य, कोई आदमी काम नहीं करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग काम नहीं करेगा, मैं कुछ अर्न नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे पास मशीन है, मशीन को भी रन करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कहता है कि दो जो आपके ये आपका ह्यूमन है और आपका फिजिकल है, दोनों आपस में कोरिलेट करता है। तो इनके बीच में जो कोरिलेशन का काम करता है वो ही बेसिकली मेरा लीडरशिप है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब ये मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। इसका मतलब क्या, इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना ताकि वो वही करें जो लीडर चाहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लीडर, नेता कौन होता है? नेता वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। ठीक है, आप किस पर्सन से कब इन्फ्लुएंस, कब उससे प्रभावित हो जाते हैं, वही मेरा आइडियल, वही मेरा नेता, उसी के नक्शे कदम पर काम करना ही लीडरशिप कहलाता है। उसके बाद डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर लेना, हम कोटॉन्स और डोनाल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू exert interpersonal influence by mean of communication toward the achievements of a goal। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संदेशवाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला ही, व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। कुल मिला के लीडरशिप का मतलब क्या है कि लीड करना, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक पर्सन को चूज़ करना जिसको आप बेस बनाकर, जिसको आप आइडियल बनाकर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें गिवन है आपका नेचर्स ऑफ लीडरशिप्स या करैक्टरिस्टिक्स। नेचर्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं, नेचर्स या करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट ही आ जाता है। उसके बाद सबसे पहला है आपका फॉलोअर्स, अनुयायी। लीडरशिप की सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स यही है कि अनुयायियों का होना, फॉलोअर्स का होना ज़रूरी है। मैं अकेली ही सब कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने आप को लीडर नहीं कह सकती जब तक कि मैंने जो कहा है उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति ना हो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें आज टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, इसका मतलब मैं अच्छे तरीके से लीड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तुम्हें कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए कह रही हूँ और उस टास्क को तुम अपना कंप्लीटेड गिवन टाइम में कंप्लीट कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि तुम अपने जो तुमने अपना लीडर बना हुआ है उसकी बात को फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, फॉलोवर्स होने चाहिए। उसके बाद पर्सनल एबिलिटी होनी चाहिए। हर कोई लीडर नहीं होता, हर कोई नेता नहीं होता, किसी न उसके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो तुम्हें किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करे। वो फीचर्स तुम्हारा फिजिकल हो सकता है, तुम्हारा पर्सनालिटी हो सकता है, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो भी किसी पर्सन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो पर्सनल एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है आपका इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, प्रभावीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रभावीकरण प्रक्रिया में कहता है कि नेतृत्व एक प्रभावीकरण प्रक्रिया के रूप में होता है। यह प्रभावीकरण का अर्थ दूसरों को अपने प्रभाव में लेने से है। ठीक है, मैं जो सोच रही हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ।
ठीक है। मैं सामने वाले को ही बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ। मैंने उसको ये कहा कि जैसा मैंने कह दिया तुमने वैसा ही करना है, मतलब वो मेरे ऊपर बिल्कुल आँख बंद कर विश्वास कर रहा है, तो ही मैं एक अच्छी लीडर हूँ। ठीक है। उसके बाद है आपका अनावश्यक दबाव की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। लीडरशिप का सबसे मेन क्वालिटी क्या होती है कि आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएंगे, आप सामने वाले को ऐसे प्रभावित करेंगे कि वो अपनी इच्छा से ही आपके लिए काम करे। ठीक है। अगर प्रेशर में काम करोगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं कहलाओगे। प्रेशर में तो सामने वाला बंदा किसी भी डर के कारण, किसी भी भय के कारण कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सारी की सारी कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज होनी चाहिए। ठीक है। आइडियल कॉन्टैक्ट, आदर्श आचरण होना चाहिए। सामने वाला केवल दूसरों को भाषण देने वाला नहीं, बल्कि उसका व्यवहार भी व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है। हर किसी के साथ वो अच्छे तरीके से व्यवहार करे। उसका जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर अब्दुल कलाम का लूँ, रतन टाटा का एट प्रेजेंट में लूँ। ठीक है। वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट और कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उनके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं आया, और ईगो नहीं आया तो वो बिल्कुल सामने वाले को अपने जैसा ही समझकर उसको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। और ये लीडरशिप की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि हम सामने वाले को जितना रिस्पेक्ट देंगे वो सामने वाला हमारा उतने ही मल्टीप्लाई में फॉलोवर बनता चला जाएगा। उसके बाद है लीडरशिप इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज शुरू हो गया कल शुरू नहीं होगा, ये लगातार चलने वाला ही प्रोसेस है। क्योंकि एक टास्क कंप्लीट हुआ तो दूसरा टास्क ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है बिजनेस में, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद है लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। नेतृत्व प्रबंध का एक अंग है, समुचित प्रबंध नहीं। लीडरशिप एक पार्ट है मेरी मैनेजमेंट का। ठीक है। जो मेरा बेसिकली लीडरशिप है वो बेसिकली मेरा एक पार्ट है मेरी लीडरशिप का, मेरी मैनेजमेंट के प्रोसेस का। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा मैनेजमेंट ही मेरे लीडरशिप पर ही अपना डिपेंड करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जब मैं करती हूँ तो कंट्रोलिंग का ही मेन एक पार्ट बेसिकली हम लीडरशिप में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप इज़ एवर ए न्यू प्रोसेस। एक नया प्रोसेस सामने आया है। नया प्रोसेस कैसा है? क्योंकि कार्य का जो स्वरूप है, व्यक्तियों की कुशलता, कार्य करने का उत्साह, प्रतियोगिता के स्तर आदि में अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। तो जब परिवर्तन होते रहते हैं तो नई नई समस्याएं भी सामने आएंगी, और नई नई समस्याएं नए नए तरीके से मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको किस तरीके से मैं काम पर जो समस्याएं आ रही हैं सुलझाकर किस तरीके से उनको शांतिपूर्वक काम करवा सकती हूँ, तो ये भी मुझे देखना है। उसके बाद है नेतृत्व, वह है जो एक व्यक्ति करता है, न कि वह जो एक व्यक्ति है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ समटाइम्स अ पर्सन डज नॉट समथिंग ही हैज़। इसका मतलब क्या है कि अगर एक हाई पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर नेतृत्व के गुण का अभाव है, जबकि दूसरा व्यक्ति निम्न पद पर भी है, मतलब नेतृत्व, इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब मैं ऐसे समझूंगी कि मेरी जो स्टेटस है उस स्टेटस के बेस पर ही मेरी लीडरशिप डिफाइन नहीं होती। अगर मैं हाई पोस्ट पर हूँ और मैं बात सही ढंग से नहीं कर पाती, मैं सामने वाले के सामने झिझकती हूँ, तो मेरी पोस्ट का कोई मायने नहीं रह जाता। इस बजाय लीडरशिप का गुण ऐसा होना चाहिए कि एक मेरा सिंपल सा कर्मचारी है, वो भी पूरी भीड़ में बेझिझक से सबके सामने बोल देता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेटस से कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद है आपका लीडरशिप ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी। ये हमने अभी बताया था जब शुरुआत की थी। जो ये नेतृत्व है ना, वो जो लीडरशिप है, संभव जो हो सकता है उसको एक्चुअल में करने की क्षमता रखता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेता इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं। ये भी बात है कि नेता हमारे अंदर हम जितने भी पर्सन्स हैं, हम सब का कोई ना कोई आइडियल पर्सन ज़रूर होता है, और अगर कोई ना कोई आइडियल पर्सन हमारा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू करती हैं। जैसे मुझे किसी का स्टाइल पसंद है तो मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ,
मुझे किसी का डांस पसंद है तो मैं उसको फॉलो करना शुरू कर देती हूँ। मुझे किसी की एक्टिंग पसंद है तो मैं उसको अपना आइडियल मानती हूँ। कोई टीचर, कोई प्रोफेसर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाला आपको अनुसरण करना चाहता है, सामने वाला आपको फॉलो करना चाहता है, तभी आप लीडर बनते हो। तो ये बेसिकली इसकी फ़ीचर्स थे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आपका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में आपकी इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जब तक मैं कमांड नहीं दूंगी, मेरे पास अगर कंप्यूटर है, जब तक मैं कंप्यूटर में एंटर नहीं मारूंगी, कंप्यूटर को कमांड नहीं दूंगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। ये तो सिर्फ मशीन की बात है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा है। जब तक मुझे पूरा प्रोसेस समझा नहीं दिया जाएगा कि ऐसे करना है, क्यों करना है, ऐसे ये स्टेप होगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे बिज़नेस में क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखो। इम्पोर्टेंस इसकी गिवन है। सबसे पहले आपका है इसका ये डायग्राम बताया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो कोटन्स डोनाल्ड है, उसने जो लीडरशिप है उसके महत्व को बताया हुआ है। ठीक है, इंड्यूस बाय लीडरशिप, जब एक लीडरशिप से वो काम करता है तो एक्सपेंड जो उसकी काम करने की क्षमता है वो कितनी बढ़ती है। ठीक है, अगर उसका सोशल प्रेशर है, नीड ऑफ जॉब है, अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर है, तो उसकी नॉर्मल किस तरीके से कैपेसिटीज़ अपनी बनी रहती है। तो यहाँ पर बताया है नेक्स्ट पेज पर, क्या कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता का केवल 60% तक ही स्वेच्छा से प्रयोग करती हैं। मतलब मेरे अंदर की जो कैपेसिटी है, मेरे अंदर की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को पहचानने के लिए ही लीडरशिप का काम किया जाता है। क्योंकि कोई भी पर्सन 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उसको 100% तक तराश सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे लीडरशिप की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। आपका सबसे पहला है अभिप्रेरण का सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप करना, मोटिवेशंस मतलब आप अपने परिवार के लिए या आप अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका बेटर रिजल्ट होगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशंस कहलाता है। सोर्स ऑफ मोटिवेशंस आपका होगा। उसके बाद है आपका बेसिस ऑफ कोऑपरेशंस। लीडरशिप आपका जो कोऑपरेशंस है उसका सहयोग है। ठीक है, हर जितने भी मेरे पास पिलर्स हैं, जितने भी मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो आपस में इस तरीके से काम करती हैं, इस तरीके से कोऑपरेट करती है कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट पर कोई भी कमी नहीं आती। उसके बाद है आपका डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ में मतलब नेतृत्व के महत्व के संबंध में एक तर्क यह दिया जाता है कि जहाँ भी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एक मानव समूह द्वारा की जाती है, वहाँ नेतृत्व का होना ज़रूरी हो जाता है। उद्देश्य को बिना रुकावट प्राप्त करने का कार्य नेता ही कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो मेरा लीडर है वो लीडर क्या होता है, वो मेरे को डायरेक्ट करता है। जैसे हम अपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। जब मैंने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करी है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करने का मकसद यहाँ पर क्या, मकसद यही है कि एक डिपार्टमेंट में अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो मैंने उसको एक एक्सपीरियंस पर्सन्स को वहाँ का लीडर बना दिया, जो बाकियों को कमांड देकर अपना काम करेगा। इसका हम एग्जांपल अपनी क्लास से भी ले सकते हैं। क्लास में हम स्कूल्स में एक मॉनिटर बना देते थे। मॉनिटर का मतलब है कि वो जितने भी बाकी स्टूडेंट्स बने हैं, बच गई हैं, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ पर देख रेख करे, वो क्या कर रहा है, कोई क्लास को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके का काम। तो यहाँ पर लीडरशिप का मतलब क्या है कि लीडरशिप केवल क्या करता है, जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं या हर एक सिंगल एक्टिविटीज़ है उनको क्या करता है, कमांड देता है, डायरेक्शंस देता है। उसके बाद है आपका प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय। कर्मचारियों में समन्वय की भावना का विकास करता है। कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से वो करे, इस तरीके का वो काम करता है। उसके बाद है अधिकारी वर्ग को सुविधा, फैसिलिटी टू एग्जीक्यूटिव। जब एक अच्छा लीडर बिजनेस में काम करना शुरू कर देता है तो जो कंपनी को बनाने वाले हैं, कंपनी के जो लीडर्स हैं, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अधिकारी वर्ग है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके बिजनेस की बागडोर सही हाथों में है और हर तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सहायता मिल जाएगी। उसके बाद है आपका फुलफिलमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आसानी से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जो हर एक बिज़नेस है वो बिज़नेस कस्टमर्स से जुड़ा होता है, मेरे सोशल से जुड़ा होता है
और मैं अपने सोशल्स जो अपना जो समाज वर्ग है उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए काम करती हूँ। तो मैं टोटल कुल मिलाकर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उत्तरदायित्व है जो सोशल्स के लिए है, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति आसानी से हो जाती है। उसके बाद है बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, आपकी व्यवसाय की सफलता का आधार है एक अच्छा नेता। एग्जाम्पल हम क्रिकेट टीम से ले लेते हैं। क्रिकेट टीम में जब तक कैप्टन अच्छा नहीं होगा, कैप्टन दूरदर्शी नहीं होगा, कैप्टन अपनी पूरी टीम को एक उसमें नहीं बांध के रखेगा, तब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, तब तक वो नहीं जीत सकती। ठीक है, तो सफलता का टीम की जीत और हार उसके कैप्टन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर रन बहुत ज़्यादा बन रही हैं सामने वाली टीम के, विकेट कैसी ली जाए, वो कौन से बॉलर्स को लेके आए, फास्टर को लेकर आए या फिर स्लो बॉल फेंकने वाले को लेकर आए, तो ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें मतलब कुल मिलाकर जो सक्सेस है वो लीडरशिप के ही हाथ में होती है, जो लीडर है उसी के हाथ में बेसिकली होती है। उसके बाद इसके फंक्शंस गिवन है। फंक्शंस में क्या क्या बताया गया है? फंक्शंस में बताया गया है कि क्या क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, लीडर का काम है। लीडर की पहचान हमें हो गई, लीडर को हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये पर्सन बेसिकली लीडर है और वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अब लीडर का काम शुरू हो जाता है। उसने अपनी टीम बना ली है, अपने टीम को अब वो डायरेक्शन दे रहा है। तो सबसे पहले वो बताएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मैं किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा क्षमता अनुसार कार्य का बंटवारा करना। जिस पर्सन की जितनी कैपेसिटी है, जिस पर्सन को जिसमें एक्सपर्ट है, उसको वही काम प्रोवाइड करना उसका काम होगा। उसके बाद है टू गाइड द एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ को गाइड करेगा। ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, ऐसे नहीं ऐसे होना है, पहले इसका प्रोसेस ये होगा, वो सारी बातें डिटेल में उसको समझानी है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। टू मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना। हर व्यक्ति अपनी टाइम के अकॉर्डिंग काम करे, कोई समय की बर्बादी ना करे, रिसोर्सेज की बर्बादी ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके बाद टू क्रिएट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स उसने बनाए हैं, जितने भी पर्सनस उसने जितना भी टास्क उसने अलग अलग पर्सनस को दिया है, सबके बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से हो। टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, अधीनस्थों की भावना को समझना। ऐसे नहीं है, लीडरशिप का काम ये नहीं है कि सिर्फ मैंने अपना उसको थोप दिया, नहीं, सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, और अगर क्यों नहीं आ रही है तो उसको दोबारा से समझाया जाए। ठीक है, इस तरीके से हम अपने जो सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसको भी कदर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है टू सिक्योर कोऑपरेशन करना, सहयोग प्राप्त करना और सहयोग देना भी, सभी के लिए सिंपैथी भी रखना। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अपना मानकर ही उसको ट्रीट करवाना। उसके बाद है टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने का काम उसका होता है, क्योंकि उद्देश्य को अचीव करने के लिए हमने उसको लीडर बनाया हुआ है। हम उसका काम सिर्फ हमें डायरेक्शन देना कि ये काम ऐसे होना है, मतलब जो माइंड वर्क है वो, या हर एक कस्टमर को वो कैसे, हर एक एम्प्लॉय को वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद मेकिंग डिसीजन लेना, मेकिंग डिसीजन का मतलब फाइनली डिसाइड करके उन सबको बता देना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इच्छित परिणामों के अनुरूप वातावरण तैयार करना। हम जो सोच रही हैं कि हमें ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसके लिए अगर कुछ प्रोडक्शंस हमने करना है या उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो उसके टास्क के लिए उसको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि सामने वाले पर्सन्स को मैं कंप्यूटराइज का काम देती हूँ, तो उसको कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर, एसी रूम, सब कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाना ताकि सामने वाला अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट करके मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को संभाल कर, सिक्योर करके, स्टोर करके रख सके। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर। जब एक लीडर बनता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला एबिलिटी टू मोटिवेट, सबको आसानी से मोटिवेट कर ले, ऐसा गुण उसके पास होना चाहिए। ईगो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, सबके साथ आसानी से वो कम्युनिकेट कर सके, सबके साथ आसानी से बात कर सके, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सामने वाले को अगर इंग्लिश, हिंदी जैसी भी लैंग्वेज आती है
उस ही लैंग्वेज में उसके साथ बात करें, उसके विचारों को समझे, अपने विचार उसके माइंड में लेके जाए। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का डिसीज़न लेने के लिए बहुत लंबा टाइम ना लगाकर सही तरीके से डिसीज़न लेकर उसको इम्प्लीमेंट करवाए। उसके बाद सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्य पर काम करने वाला होना चाहिए। अगर लीडरशिप मेरा सत्य पर काम करने वाला नहीं होगा तो सामने वाले बंदा भी थोड़ा सा इसी तरीके का बिहेवियर अपना फिर देना शुरू कर देगा। उसके बाद फुल ऑफ करेज, उसके अंदर साहस पूरा भरा होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए किसी भी तरीके से, अंत तक लड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि हर काम पॉजिटिव ही वो करके रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ मैं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मेरा विश्वास अब मेरी एबिलिटी से बढ़कर हो गया है और वो फिर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं अपने रिज़ल्ट को नहीं भी पॉजिटिव कर पाती किसी भी तरीके से। विचारों में लचीलता, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जैसा भी एनवायरनमेंट आए उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी, जैसी भी मेरा चेंज आए उसके अकॉर्डिंग एकदम से चेंज करना और लागू करने वाला होना चाहिए। दूसरों की भावनाओं को समझना होने वाला चाहिए, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करने वाला होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर उत्तरदायित्व इस तरीके का होना चाहिए कि वह हर स्थिति में सामने वाले को संतुष्ट कर सके। ठीक है। सहनशीलता इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता ही सफलता की कुंजी होती है। अगर मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, मैं हड़बड़ा जाती हूँ, तो हड़बड़ाहट में हमेशा ही नेगेटिव काम हो जाते हैं। अलर्ट होना चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज़ अगर चेंज है तो उससे मेरे बिज़नेस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में सजग रहना चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी मेरे अंदर आनी, हाँ, अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, कोई चेंज है तो उसकी नॉलेज किस तरीके से वो चेंज हुआ है, क्या उसके मेथड्स होंगे अडॉप्ट करने के लिए, क्या उसका प्रोसेस होगा, उसके बारे में मेरे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी मैं होनी चाहिए। एक जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि मतलब एक एक्चुअल में ह्यूमन, बिना किसी धर्म को मानते हुए, बिना किसी जात को मानते हुए, बिना किसी रिलीजन को मानते हुए सबको समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए। दोनों पॉइंट आपस में एक जैसे ही हैं। ह्यूमन एबिलिटी का मतलब क्या कि सीधा संबंध सक्रिय साधन मानव समूह के साथ होता है, जिसकी सहायता से पूंजी, भूमि, मशीनों, माल आदि जो मेरे निष्क्रिय साधन हैं उनको काम पर लगाकर सक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसका, उसके बाद आपका एक और पॉइंट है इसमें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। साइकिक नहीं होना चाहिए, किसी पर बिना बात शक करने वाला नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो, बीमार ना हो। ठीक है। ऐसा पर्सन मेरा एक लीडर होना चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़ में उस लीडर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके पास आपका इतने टॉपिक्स हैं, थ्योरीज नेक्स्ट वाले टॉपिक पे करेंगे।